पार्ट 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां प्रिन मीता से कहता है कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मुझे दिल से माफ कर दोगी, जिसके बाद हम सभी एक प्यारी सी फैमिली की तरह रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ शन लेट नाइट तक काम कर रहा था, जिसे देखकर ना वॉज लाइक, ओ हेलो, तुम तो अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे, सो प्लीज चुपचाप अपने घर जाओ क्योंकि मुझे शॉप क्लोज करनी है। शैन कहता है मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ काम करने में मज़ा आ रहा है। ना कहती है मज़ा तुम्हें आ रहा है मुझे नहीं, जिससे सुनकर शैन वॉज लाइक, क्यों ना हम दोनों साथ में मज़े करें, तो बताओ कि क्या तुम मेरे साथ मज़े करना चाहती हो। ना कहती है तुम्हारे साथ मज़े, सच्ची। शैन कहता है हाँ बब्बा मुझे, जिसे सुनकर ना उसे मारते हुए कहती है कि तुम इसके मजे लो। शैन कहता है अरे बाबा, मैं तो बस तुझे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करना चाहता था, बट तू तो मारने पे उतर आई। ना कहती है अगर तुम्हें भूख लगी है तो खुद खाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। शैन उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज 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 चलो ना मेरे साथ खाने। जहाँ पहले तो ना उसे मना कर देती है, बट इन दी एंड उसके साथ बाहर जाने के लिए मान ही जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिन को अपने पास देखकर मीता थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। जब वो अपना फ़ोन उठा रही थी तो वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिसके बाद प्रिन उसे उसका फ़ोन उठा कर देता है। मीता के डैड उसे काफ़ी गुस्से में कहते हैं कि तुम जहाँ भी हो अभी के अभी वापस घर आओ। मीता कहती है क्यों डैड, कुछ हुआ है क्या? तो उसके डैड उसे वही वाला वीडियो सेंड करते हैं जिसमें प्रिन, वो एंड दोनों बच्चे साथ में एंजॉय कर रहे थे, जिसे देखकर प्रिन एंड मीता दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये वीडियो डैड को कैसे मिला। ये देखकर प्रिन भागते हुए सीधा पैम से मिलने जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि पैम का ही होगा, बट तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। दूसरी तरफ मीता भी जल्दी जल्दी बच्चों को लेकर घर के लिए निकलती है। प्रिन उसे रोकने की कोशिश करता है, बट मीता उसकी कोई बात नहीं सुनती एंड वहाँ से चली जाती है। प्रिन के डैड भी उसे कॉल करके कहते हैं कि तुम अभी के अभी मुझसे मिलने ऑफिस आओ, क्योंकि पैम ने मुझे भी वो वीडियो सेंड किया है। तुम्हारे पास तुम्हारे डैड से मिलने का टाइम नहीं है एंड तुम उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, उन बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हो। कार में बच्चे आंट वे एंड मीता को काफ़ी परेशान करते हैं कि हमें प्रिन चाहिए, हम प्रिन के पास जाना चाहते हैं, बट मीता उन्हें साफ साफ मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मीता के डैड टॉड से कह रहे होते हैं कि ये सब क्या है, मीता ने तो कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहती है, तो फिर वो वहाँ प्रिन के साथ क्या कर रही है। टॉड कहता है क्यों ना हम मीता के आने का वेट करें कि आखिर वो इस बारे में क्या कहना चाहती है। डैड कहते हैं इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आखिर तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और मीता मुझसे कुछ छिपा रहे हो। इसे सुनकर टॉट वॉज लाइक अब मैं क्या बोलूँ, एंड देन कहता है कि नहीं नहीं सर, हम आपसे क्या छिपाएंगे, हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं, मैं तो बस मीता से जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सेम नाइट जब मीता वापस आती है तो डैड उससे एक चाटा मारते हुए कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। यहाँ मीता को बचाने के लिए आंट डैड को सब कुछ सच सच बताने ही वाली थी, बट मीता उन्हें मना कर देती है। मीता कहती है डैड प्लीज आप मेरा भरोसा करिए, मैं वहाँ प्रिंस से मिली, ये बस एक कोइंसिडेंट था, मुझे नहीं पता था कि प्रिंस भी वहाँ आने वाला है। प्लीज़ डैड मेरा भरोसा करिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिस वजह से मुझे या फिर आपको शर्मिंदा होना पड़े। डैड कहते हैं तुमने बच्चों को प्रिंस के क्लोज क्यों जाने दिया, मैं नहीं चाहता कि बच्चे आज के बाद कभी प्रिंस से मिले या फिर उसकी तरफ देखे भी, और हाँ मैं इस मैटर को यही ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए मीता अब तुम्हें बहुत जल्द ही टॉड से शादी करनी होगी। जिसे सुनकर मीता कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने प्रिंस से प्रॉमिस किया था कि वो टॉड से शादी नहीं करेगी, और अगर उसने ऐसा किया तो फिर प्रिंस सभी को बता देगा कि निक और रीना उसके बच्चे हैं। बट फिर भी वो डैड के सामने कह देती है कि ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं बहुत जल्द ही टॉड से शादी कर लूँगी। जिसे सुनकर आंट कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं, तो वहीं टॉड उतना ही हैप्पी क्योंकि फाइनली वो अपने प्लान में कामयाब हो गया। वहीं दूसरी तरफ प्रिन के डैड प्रिन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि
तुम उस लड़की के प्यार में इतने पागल हो गए कि अपने मॉम एंड डैड के बारे में भूल गए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा डैड हूँ? रिन कहता है, व्हाट? डैड? कौन सा डैड? क्या आपके लिए डैड का मतलब सिर्फ मुझे पैदा कर देना था? और अगर सच में आपके लिए डैड का मतलब सिर्फ मुझे पैदा करना था, तो उसी तरह मेरे लिए भी सन का मतलब श्रीमंता कंपनी में काम करके आपके लिए प्रॉफिट लाना था। और मैंने इस जॉब से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मैंने स्टारलाइट प्रोजेक्ट में कुछ गलतियां कर दी थी, जिस वजह से वो टेंडर हमें नहीं मिला और अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। डैड कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें मेरे लिए काम करना ही होगा। और हाँ, तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि जिसे तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। और अगर ये बात मीता के डैड को पता चली तो वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम दोनों काफ़ी पुराने दुश्मन हैं। प्रिन कहता है, ये मेरा मैटर है, इसे मैं खुद सॉल्व कर लूँगा, आपको बीच में आने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, अगर आप बीच में आते रहें तो मीता के डैड का तो नहीं पता, बट शन की मॉम को यह सीक्रेट ज़रूर पता चल जाएगा कि मैं भी आपका ही बेटा हूँ। एंड शन की मॉम के अलावा आपकी एक और वाइफ है। सेम नाइट मीता जब अपने बच्चों के साथ होती है तो वहाँ आंट वे आकर उससे कहती हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम कभी भी अपने बच्चों को नहीं बताओगी कि प्रिन ही उनका डैड है? मीता कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि प्रिन बहुत ही बुरा इंसान है और मैं नहीं चाहती कि मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य उस जैसे घटिया इंसान के हाथों में हो। आंट कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि प्रिन बुरा इंसान है? मीता कहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि डैड को वो क्लिप किसी और ने नहीं बल्कि प्रिन ने ही पैम से सेंड करवाई होगी। पैम एंड प्रिन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत पहले उन्हें साथ में देखा था। वहीं दूसरी तरफ प्रिन काफी गुस्से में पैम से मिलने जाता है और कहता है कि वो क्लिप तुम्ही ने हम दोनों के फादर्स को सेंड की है ना? जहां पहले तो पैम सीसीटीवी के सामने जानबूझकर प्रिन से चिपकने की कोशिश करती है, बट देन जब प्रिन उसे खुद से दूर करता है तो वो कहती है कि हाँ, ये मैंने ही किया है, मगर इसमें गलत ही क्या है? और वैसे भी मैंने तुम दोनों के लिए काम आसान कर दिया है। मुझे लगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो तो क्यों ना इस बारे में घर के बड़े लोगों को बताया जाए, क्योंकि उन्हें इस बारे में जानने का पूरा हक है कि आखिर उनके बच्चे किसे डेट कर रहे हैं। और अगर तुम ये चाहते हो कि इस बारे में सिर्फ तुम्हारे डैड को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चल जाए, तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। प्रिन कहता है, सोच लो, अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा सोच भी नहीं सकती। पैम कहती है, आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? आखिर मीता में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? क्या पता मेरे साथ रहने के बाद तुम मीता को भूल जाओ। जिससे सुनकर प्रिन उससे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है कि मुझे सेकेंड हैंड चीजें पसंद नहीं, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम सेकेंड हैंड हो, थर्ड हैंड हो, फोर्थ हैंड हो या फिर 100th हैंड, क्योंकि क्या पता तुम्हें कितने लोगों ने छुआ होगा। जिसे सुनकर पैम उसे मारने जाती है तो प्रिन उसे रोक लेता है और कहता है कि आज के बाद तुम मीता को हर्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा हर्ट करूंगा, इतना ज्यादा जितना तुम सोच भी नहीं सकती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मीता पैम से मिलने जाती है तो वो उसे जानबूझकर कल रात वाली अपनी और प्रिन की वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं और एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये सब देखकर मीता कहती है कि इसका मतलब सच में तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है। पैम कहती है, हमने तो बस हाथ नहीं कुछ और भी मिलाया है, क्या तुम देखना चाहोगी? क्योंकि ये वीडियो तो उस वीडियो से भी ज़्यादा मज़ेदार है। मीता कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो, दोनों घटिया इंसान। पैम यहाँ फिर से जानबूझकर कैमरा के सामने ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि जैसे वो दोनों मिलकर उसे मार रही हैं, जिसे देखकर ना मीता को लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों कैफे में बैठी होती हैं तभी उन्हें पता चलता है कि पैम ने तो ऑलरेडी उन पिक्चर्स को एडिट करके अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, जिस वजह से लोग उन दोनों पर काफ़ी गंदे कमेंट्स कर रहे हैं कि आखिर ये दोनों अमीर लड़कियां अपने आप को समझती क्या हैं, अमीर है तो क्या कहीं भी किसी पर भी हाथ चलाएंगी।
तभी थोड़ी देर बाद प्रिन मीता को कॉल करता है तो वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। इसलिए प्रिन ना को कॉल करता है, जिसे देखकर मीता उसे भी फ़ोन उठाने से मना कर देती है। ना कहती है क्यों ना तुम प्रिन से बात करके आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लो। वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं इस आदमी से परेशान हो चुकी हूँ। इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जब इसका मुझसे मन भर गया तो ये मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के पास छोड़कर चला गया और अब तो वो पैम के साथ है। ये सब सोच सोच कर मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि आखिर मैंने ये कैसे सोच लिया कि उस जैसा घटिया इंसान कभी अच्छा भी हो सकता है। मैंने सोचा था कि वो बदल कर एक अच्छा इंसान बन गया है, बट नहीं, वो अभी भी वैसा ही बुरा इंसान है। वहीं प्रेम खुद से कह रहा होता है कि आखिर ये दोनों मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। इसलिए वो आंट वे को कॉल करता है, जहां आंट उसे कल रात के बारे में सब कुछ बता देती हैं। आंट कहती है कि इस बात को लेकर मीता के डैड इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि उन्होंने मीता को बहुत जल्द ही टॉर से शादी करने के लिए बोल दिया है। जिसे सुनकर प्रिंस कहता है मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं आज ही मीता के पास जाकर उससे सब कुछ क्लियर कर लूंगा। आफ्टर दैट वो मीता से मिलने जाता है, बट अब क्योंकि वो कहीं जा रही थी तो प्रिंस भी उसे फॉलो करने लगता है। एंड देन हमें पता चलता है कि वो कहीं और नहीं बल्कि हॉस्पिटल आई है। जिसे देखकर प्रिंस वॉज लाइक कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि मीता यहाँ क्या कर रही है, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ वही लड़कियां जाती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं। प्रिंस जब नर्स से मीता के बारे में पूछने जाता है तो पीछे से मीता भी वहां आ जाती है। मीता कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। प्रिंस कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो, कल भी जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम यहीं आई थी, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मीता कहती है अपने गंदे हाथ मुझसे दूर करो और मुझे दोबारा छूना मत। तुम बाहर सभी से कहते हो कि पैम ने मुझे हर्ट किया है, बट सच्चाई तो ये है कि उससे भी ज़्यादा हर्ट मुझे तुमने किया है। तुम एक फादर कहलाने के लायक नहीं हो। प्रिंस कहता है मुझे पता है मैं बुरा हूँ और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी टॉर से शादी नहीं करने दूंगा। मीता कहती है क्यों, मैं टॉर से शादी करने जा रही हूँ तो इसमें बुरा ही क्या है, और वैसे भी तुम तो पैम के ही लायक हो, क्योंकि उसे लड़कों के साथ मज़े करने पसंद है तो तुम्हें लड़कियों के साथ। जिसे सुनकर प्रिंस वॉज लाइक व्हाट, अब ये हमारे बीच में पैम कहाँ से आ गई। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मेरे एंड उसके बीच में कुछ भी नहीं है। मीता कहती है अपना मुंह बंद रखो, जितना तुम बोलोगे मैं तुमसे उतना ही नफरत करूंगी। प्रिंस कहता है तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार लो, जितना तुम्हारा मन करे उतना मार लो, बट प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। मैं सिर्फ तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चांस अपने आप को प्रूव करने का दो। प्लीज़ मुझे मेरे बच्चों से अलग मत करो, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मीता कहती है अगर तुम सच में मेरे एंड बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी लाइफ से बहुत दूर चले जाओ, इतना दूर कि फिर कभी लौट कर मत आना, ताकि मैं अपने बच्चों के साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकूं। प्लीज़ हमसे दूर चले जाओ, मैं भी तुमसे भीख मांग रही हूँ। एंड देन वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर प्रिंस काफ़ी सैड हो जाता है और साथ ही साथ मीता भी। प्रिंस कहता है निक, रीना, आई एम रियली सॉरी। सेम नाइट निक एंड रीना रोते हुए मीता से कहते हैं कि हमें प्रिंस के पास जाना है क्योंकि हमें उनकी बहुत याद आ रही है। मीता कहती है आज के बाद प्रिंस तुमसे कभी भी मिलने नहीं आएगा क्योंकि वो बिजी है, और वैसे भी क्या आप तुम दोनों सिर्फ प्रिंस से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। सो प्लीज चुपचाप सो जाओ और रोना बंद करो। वेल बच्चों के सोने के बाद मीता भी उनसे सॉरी बोलती है। मीता कहती है आई एम रियली सॉरी निक एंड रीना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि प्रिंस ही तुम्हारा डैड है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस भी बच्चों की फोटो देखते हुए काफ़ी सैड हो रहा था। तभी मॉम उसे कॉल करती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे पोते पोतियों को मेरे पास कब लाओगे, मैं उन्हें हक करना चाहती हूँ। प्रिंस कहता है मैंने मीता के साथ बहुत गलत किया है, तभी तो मैं इस तरह सफ़र कर रहा हूँ, राइट मॉम। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं मीता से कभी मिलता ही नहीं, तो आज वो एक अच्छी लाइफ जी रही होती। मैं खुद से नफरत करता हूँ। मॉम कहती हैं तुम परेशान मत हो,
क्योंकि एक दिन तुम्हारा प्यार मीता का दिल भी जीत लेगा। बस इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जिसे सुनकर प्रिन उन्हें थैंक्स बोलता है और कहता है कि आई लव यू मॉम, क्योंकि ये काफ़ी हैं जो मुझे समझती हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम मीता को देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से तैयार हो रही थी। एंड गाइस गेस व्हाट? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तो यहाँ हमें पता चलता है कि आज मीता की टॉड के साथ एंगेजमेंट है। ये जानकर आप शॉक्ड हुए ना? मैं भी हुई थी। मीता कहती है हमेशा मेरे साथ रहने और मेरा साथ कभी भी ना छोड़ने के लिए थैंक यू सो मच आंट वे। आंट कहती हैं तुम मेरी नीस हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या डिसाइड किया है, बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वेल यहाँ वो दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं। पैम भी मीता की इंगेजमेंट सेरेमनी में आती है जिसे देखकर नाउ वॉज लाइक तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें इनवाइट किसने किया? पैम कहती है अरे मेरे बेस्ट फ्रेंड की इंगेजमेंट है तो मुझे तो आना ही था। वेल ना उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करती है बट तभी पीछे से गन आकर ना को ऐसा करने से मना कर देता है। देन नेक्स्ट सीन में फाइनली यहाँ मीता की एंट्री होती है जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। जिसे देखकर गन प्रिन को मैसेज करता है कि तू कहाँ रह गया, मीता अपनी सेरेमनी के लिए नीचे आ चुकी है। टॉड जैसे ही मीता को अंगूठी पहनाने वाला था तभी पीछे से प्रिन आकर कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती। जिसे देखकर गन, आंट वे एंड ना काफी खुश हो जाते हैं। निक एंड रीना प्रिन को देखकर भागते हुए उसके पास जाते हैं। मीता कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चुपचाप वापस जाओ। प्रिन कहता है मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। तुम मेरी हो इसलिए तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। जिसे सुनकर डैड प्रिन को एक चाटा मारते हुए कहते हैं कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। प्रिन कहता है मैं तो बस यहाँ आपसे एक चांस मांगने आया हूँ क्योंकि मैं मीता से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। गन कहता है प्रिन आई थिंक अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। प्रिन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। क्रित के कहने पर टॉड भी प्रिन को रोकने जाता है बट उसे तो गन ही संभाल लेता है। वेल ये सब देखकर मीता के डैड को वहीं पे हार्ट अटैक आ जाता है। मीता प्रिन को दूर करते हुए कहती है कि अगर मेरे डैड को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। वेल गन प्रिन को वहां से ले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां मीता कहती है मॉम एंड डैड की ऐसी हालत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुई है, मैं बहुत ही गंदी बेटी हूँ। जिसे सुनकर टॉड भी मौके पर चौका मारते हुए कहता है कि मीता इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सारी गलती तो प्रिन की है। जिसे सुनकर आंट वे को टॉड के ऊपर काफी गुस्सा आता है। मीता कहती है अगर डैड को कुछ भी हुआ तो मैं उस आदमी को कभी भी माफ नहीं करूंगी। वहीं प्रिन गन से कह रहा होता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता था और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मीता टॉड से शादी करे। मुझे ये तो नहीं पता कि मीता शादी क्यों करना चाहती है, बट इतना जरूर पता है कि टॉड उसके लिए सही नहीं है। वहीं पैम ना से कहती है कि आज की तो सेरेमनी देखकर मजा आ गया क्योंकि यहाँ तो ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन सब कुछ था। वो जब वहाँ से जा रही होती है तो ना उसका फोन छीन कर फोड़ देती है क्योंकि आज यहाँ जो कुछ भी हुआ था पैम ने उसका वीडियो बना लिया था। तभी ना को शन का कॉल आता है तो वो जानबूझकर पैम को जलाने के लिए उसके सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे वो शन की गर्लफ्रेंड है। ना कहती है ओह हाय शन, क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? मैं भी तुम्हें याद कर रही हूँ, आई मिस यू टू। वैसे मैं भी थोड़ी बिजी हूँ तो तुम्हें बाद में कॉल करूँगी, बाय। और ये सब सुनकर शन वॉज लाइक ये पगला वगला गई है का आज, वैसे कुछ भी कहो है तो क्यूट। देन नेक्स्ट सीन में हम प्रिन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो आंट वे को साइड में बुलाकर आज के लिए माफी मांगता है। प्रिन कहता है मैं ये सब नहीं करना चाहता था। वैसे अब मीता के डैड की तबीयत कैसी है, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
आंट वे और मीता कैसी है, वो ठीक तो है ना? तभी वहाँ पीछे से मीता आकर प्रिंट को एक जोर का चांटा मारती है। मीता कहती है, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे ऐसे बदला ले रहे हो? अब तो तुम मुझे और मेरे डैड को हर्ट करके बहुत खुश होगे, और अगर आज किसी को मरना है तो वो डैड नहीं बल्कि तुम हो। सो प्लीज़ अब यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। आखिर तुमने मेरे डैड के साथ ऐसा क्यों किया? ये सब सुनकर प्रेम काफ़ी सैड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो काफ़ी सैड होकर बैठा हुआ था, तभी आंट वे उसे मैसेज करके बताती हैं कि अब तुम परेशान होना बंद करो, क्योंकि मीता के डैड ठीक हो चुके हैं, अब वो खतरे से बाहर हैं। प्रिंस जब मीता के डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है तो मीता कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? प्रिंस कहता है, मैं तो बस तुम्हारे डैड को देखने आया हूँ। मीता कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डैड हॉस्पिटल तुम्हारी वजह से ही आए हैं। प्रिंस कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी कभी भी टॉड से नहीं होने दूंगा। मीता कहती है, मैं भी शादी करूंगी तो सिर्फ टॉड से ही, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। डैड जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। एंड देन टॉड के हाथों में हाथ डालकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर प्रिंस थोड़ा जेलस फील करता है और थोड़ा सैड होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम शन को देखते हैं, जो कि ना की शॉप में उसकी हेल्प कर रहा था। तभी वहाँ कुछ गुंडे आकर जानबूझकर हंगामा मचाने लगते हैं, और फिर क्या था, जिसके बाद तो ना एंड बाकी के लोग मिलकर उन सभी की क्या बैंड बजाते हैं। बट थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि पैम का है। उसने जानबूझकर ये गुंडे ना की शॉप में भेजे थे। शन कहता है, प्लीज़ पैम अब ये सब करना बंद कर दो, वरना मुझे तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करनी होगी। जिसे सुनकर पैम गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। पैम के जाने के बाद भी ना उस पर गुस्सा कर रही थी, तो शैन उसका मुंह बंद करके उसे चुप कराता है। ना कहती है, ओ शट यार, मेरी शॉप कितनी गंदी हो गई। वैसे शैन तुम तो बहुत अच्छे हो ना, प्लीज़ मेरी शॉप क्लीन कर दो। इसे सुनकर शैन वॉज लाइक, गजब बेइज्जती है, मैं श्रीमंता कंपनी का ओनर तुम्हारी शॉप क्लीन करूंगा। ना कहती है, तुम कर रहे हो या नहीं? शैन कहता है, बिल्कुल करूंगा, मैं तेरे लिए तो मर भी सकता हूँ, तो फिर ये क्या है? यहाँ हमें इन दोनों के काफ़ी सारे क्यूट सीन्स भी दिखाए जाते हैं। देन सेम नाइट फ्रेंड मीता के डैड से मिलने हॉस्पिटल जाता है, एंड यहाँ वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे वो मीता से पहली बार मिला था, जहाँ पैम ने उसे कुछ दवाइयाँ देकर नशे की हालत में मुझे बेच दिया था। बट इसमें गलती पैम की नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है, क्योंकि अगर मैंने खुद को कंट्रोल किया होता तो उस रात कुछ भी ऐसा नहीं होता। उस रात मैंने जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक चांस दें, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। डैड कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अपनी उस गलती को अब सुधार सकते हो? प्रिन कहता है, मुझे पता है कि मैंने जो गलती की है उसे वापस जाकर सुधार तो नहीं सकता, बट मैं मीता की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ आंट वे भी मीता की मॉम को मीता, प्रिन एंड उस रात के बारे में सब कुछ बता देती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मीता जब निक एंड रीना को ढूंढ रही थी तो वो दोनों उसे बाहर प्रिन के साथ पूल में खेलते हुए मिलते हैं। मीता कहती है, प्रिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? अभी की अभी मेरे घर से बाहर निकलो। इन सब के बीच वो प्रिन को पानी के अंदर ढकेल देती है एंड देन कहती है कि मैंने कहा ना अभी के अभी मेरे घर से बाहर जाओ। जिसे सुनकर प्रिन वॉज लाइक, पगला गई हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं पानी के अंदर हूँ, तो बाहर कैसे निकलूं? मीता कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। तभी वहाँ आंट वे आती है तो मीता कहती है, आंट वे आपने इसे अंदर आने की परमिशन क्यों दी? आंट वे कहती है, इसे अंदर आने की परमिशन मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे डैड ने दी है। जिसे सुनकर मीता कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है।
यहाँ मीता वॉज लाइक व्हाट, डैड ने? प्रिन कहता है हाँ बिल्कुल। ये जानने के बाद कि प्रिन को अंदर आने की परमिशन डैड ने दी है, जहाँ मीता शॉक्ड होती है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रिन उतना ही हैप्पी, क्योंकि फाइनली उसे अपने बच्चों के साथ रहने का एंड अपने आप को प्रूव करने का एक चांस मिल गया। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। और हाँ, आई थिंक अब इस ड्रामा के 1 या 2 पार्ट और बचे हैं जो कि बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।